बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन। ठीक है, स्पाइनल नर्व बनती कैसे है और साथ ही साथ बच्चे जो आपके सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं इनका क्या रिलेशन होता है आपकी स्पाइनल नर्व से। बच्चे स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन यूजुअली अगर देखा जाए तो एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को आनी चाहिए, लेकिन इवन के हमारे सेकंड ईयर के बच्चों को भी बिल्कुल ये नहीं पता होता कि स्पाइनल नर्व क्या है, रेमाए क्या होते हैं, रूट्स क्या होती हैं, डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है। तो बच्चे इस पूरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बच्चे ये जो आपका मैटर है, दिस इज बच्चे बेसिकली योर बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर के अंदर बच्चे आपका एक स्पाइनल कैनाल रन कर रहा है। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पोस्टीरियरली रूट एंटर करती है उसे हम कहते हैं डॉर्सल रूट, और डॉर्सल रूट का एक गैंग्लियन होता है। ठीक है, और बच्चे स्पाइनल कॉर्ड से जो एक रूट एग्जिट करती है इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल रूट। तो बच्चे पहले हम लोग लेबल कर लेते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट नेम्स क्या क्या हैं। इस रूट का नाम है बच्चे डॉर्सल रूट। ठीक है, दूसरा इसका नाम है पोस्टीरियर रूट, तीसरा इसका नाम है बच्चे आपका सेंसरी रूट। ठीक है, और बच्चे इसका एक और नाम दिया जिसे हम कहते हैं अफरेंट रूट, यानी कि ये आपके सेंसेशन लेके आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब बच्चे देखें जो आपकी दूसरी रूट है इसका नाम है वेंट्रल रूट, दूसरा इसका नाम है बच्चे एंटीरियर रूट, तीसरा इसका नाम है बच्चे मोटर रूट, और चौथा इसका नाम है बच्चे इफरेंट रूट। और बच्चे आपने याद रखना है कि ये दोनों बेसिकली आपकी रूट्स हैं, तो मैं इनके साथ ROOT लिख रहा हूँ ये बताने के लिए आपको कि रूट और रेमस में क्या फर्क होता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो नर्व फाइबर्स होते हैं डॉर्सल रूट के जो सेंसरी सेंसेशन लेके आ रहे हैं, सेंसरी सेंसेशन बच्चे कहाँ से लेके आ रहे हैं, पेरिफेरी से, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर लिम्स हैं, लिम्स के ऊपर आपकी स्किन है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे अगर किसी के हाथ पे कोई कीड़ा काटता है, कोई इंसेक्ट बैठ जाता है, कोई कोल्ड या हीट का स्टिमुलस आपको मिलता है, तो ये सारी की सारी सेंसेशन आपकी डॉर्सल रूट जो होती है, डॉर्सल रूट के थ्रू ये वाले फाइबर्स बच्चे आपके अंदर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। अब देखें बच्चे आपका न्यूरॉन यहाँ पे एंटर हुआ और न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो यहाँ पे ऐसे मौजूद है। ठीक है, सेल बॉडी से बच्चे आके आपके जो फाइबर्स जाते हैं, अब देखें बेसिकली है क्या, जो फाइबर्स आपके न्यूरॉन के बच्चे सेल बॉडी की तरफ आ रहे हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट, यानी कि ये एक डेंड्राइट है। ठीक है, और बच्चे जो सेल बॉडी से आपके अवे जा रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक हो गया, तो ए फॉर एक्सॉन, ए फॉर अवे, यानी कि सेल बॉडी से अवे जा रहे हैं। दूसरा बच्चे आप देखें कि स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर आप ये देखें बच्चे कि मैं स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को ना ऐसे ब्लैक लाइन से शो कर रहा हूँ, ये ग्रे मैटर है। ठीक है, ग्रे मैटर बच्चे बेसिकली क्या होता है आपका कि ग्रे मैटर के अंदर आपके सारे के सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं और थोड़े बहुत नर्व फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन बच्चे जो आपका व्हाइट मैटर होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला जो मैटर है ये व्हाइट मैटर है। ठीक है, व्हाइट मैटर के अंदर बच्चे आपके सारे के सारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पड़े होते हैं और व्हाइट मैटर के अंदर नर्व सेल की बॉडीज नहीं होती। लेकिन बच्चे आपका जो ब्रेन का मैटर है इसके अंदर उल्टा है। ब्रेन में क्या है बच्चे, जो व्हाइट मैटर होता है वो इनर होता है और ग्रे मैटर आउटर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में बच्चे ग्रे मैटर इनर है और व्हाइट मैटर आउटर है। ठीक है, अब बच्चे आप देखें कि जब ये आपका सेंसरी न्यूरॉन अंदर फाइबर्स लेके आ गया तो अंदर बच्चे आपके छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये आपके बच्चे इंटर न्यूरॉन्स है। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन करवाते हैं योर आपके सेंसरी न्यूरॉन का विद योर मोटर न्यूरॉन। अब बच्चे आप लोग इस एग्जांपल को माइंड में रख के चलिए कि जैसे आपके ऊपर कोई आपको हीट का स्टिमुलस फील हुआ तो आपने चाहा, फॉर एग्जांपल आप किचन में गए, आपने काम किया, वहां पे बच्चे आप स्टोव पे काम कर रहे थे, चूल्हे पे आप कुछ बना रहे थे, अल्लाह ना करे वहां पे कोई गर्म स्टिमुलस लगा तो आप फौरन अपना हाथ पीछे हटाते हैं। अब ये जो बच्चा आप अपना फौरन हाथ पीछे हटाते हैं या विदड्रॉ करते हैं तो इसके लिए बेसिकली आपके जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं अपर लिम्ब के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन मसल्स को कमांड देने के लिए जो नर्व रूट आपकी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज बच्चे बेसिकली योर वेंट्रल एंटीरियर या मोटर नर्व रूट। ठीक है, और ये देखें कि जो आपका यहाँ पे नर्व रूट होगा तो इसकी सेल बॉडी आपके स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर ये लायक आ रही है। ठीक है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के लिए दूसरा लफ्ज यूज होता है बच्चे पेरिकार्डियन का, PERIKARYON। नेक्स्ट बच्चे अब आप ये देखिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आपकी डॉर्सल या जो सेंसरी रूट होती है उसके अंदर ये गैंग्लियन प्रेजेंट है, इस गैंग्लियन को बच्चे हम क्या कहते हैं,
डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन की डेफिनेशन बच्चे क्या होती है? गैंग्लियन की डेफिनेशन बच्चे आपने एसएससी में भी पढ़ी है कि कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज, या दूसरा बच्चे आप कह देते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस इज नोन एज अ गैंग्लियन। लोकलाइज्ड कलेक्शन होती है बच्चे ये आपके नर्व फाइबर्स के, आपके न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज की। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी आपकी सेल बॉडीज ऐसे ऐसे छोटी छोटी पड़ी होती हैं। ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन इसे कहते हैं। दूसरी बात आप बच्चे ये देखें कि अगर डॉर्सल रूट गैंग्लियन एग्जिस्ट करता है तो फिर वेंट्रल रूट के अंदर गैंग्लियन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? बच्चे वेंट्रल रूट में गैंग्लियन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि वेंट्रल रूट के अंदर जितने भी आपके नर्व फाइबर जा रहे हैं उन सब की सेल बॉडीज जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर पड़ी होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था कि जो ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इसके अंदर नर्व सेल की या न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं और साथ ही साथ थोड़े बहुत फाइबर्स होते हैं। और जो व्हाइट मैटर होता है बच्चे इट कंटेन्स हाईली माइलिनेटेड फाइबर्स। ठीक हो गया? अब ये तो बच्चा आपका कॉन्सेप्ट बन गया कि डॉर्सल रूट क्या होती है, वेंट्रल रूट क्या होती है। होता है ऐसे है बच्चे कि आपकी जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन करती हैं। ऐसे ये दोनों आपस में कंबाइन कर गई और बच्चे इनके कंबाइन करने से जो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला सारा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रंक है। ठीक है, ट्रंक के अंदर बच्चे बेसिकली आपके दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से बच्चे? आपके डॉर्सल रूट के भी और बच्चे आपके वेंट्रल रूट के भी। लेकिन ये बात आपने बच्चे माइंड में रखनी है कि आपका जो डॉर्सल रूट होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर सेंसरी फाइबर होता है, कोई मोटर फाइबर नहीं होता। और वेंट्रल रूट में हमेशा सिर्फ बच्चे आपका मोटर फाइबर होता है, कोई सेंसरी फाइबर नहीं होता। लेकिन बच्चे ट्रंक आपका वो एरिया जिसके अंदर आपके दोनों फाइबर्स आके मर्ज कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें दो तीन फाइबर्स मैंने आपको सेंसरी शो कर दिए, इसी तरह दो तीन मैंने मोटर शो कर दिए। इसे हम कहते हैं ट्रंक। ट्रंक से बचे फर्दर आपकी दो डिविजन्स निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि एक आपका डॉर्सल रेमस है और एक बच्चे आपका वेंट्रल रेमस है। ये क्या है बच्चे आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है आपका डॉर्सल रेमस। ठीक है, यू डोंट हैव टू कॉल इट अ रूट। बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे और खास तौर पे सेकंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं, मैंने आज तक जितने भी बच्चों से ये पूछा है कि रेमस और रूट में क्या फर्क होता है, आज तक कोई बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि रेमस और रूट में क्या डिफरेंस होता है, सिवाय दो तीन बच्चों के। बच्चे ये बात माइंड में रखिए कि जो रेमस होता है इसके अंदर आपके मिक्स्ड फाइबर्स हैं। इसके अंदर बच्चे आपके सेंसरी फाइबर्स भी जा रहे हैं और आपके वेंट्रल फाइबर्स भी जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चे आपके वेंट्रल रेमस के अंदर भी सेंसरी फाइबर्स भी जा रहे हैं और मिक्स्ड फाइबर्स भी जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इन दोनों के अंदर दो दो तरह के फाइबर्स जा रहे हैं तो फिर इन दोनों रेमाए में डिफरेंस क्या है? बच्चे इन दोनों रेमाए, डॉर्सल और वेंट्रल रेमाए के नाम से पता चल रहा है कि इनमें क्या डिफरेंस है। बच्चे हमारी बॉडी के अंदर देखें दो मेन जो आपकी ट्रंक का पार्ट बना रही है ना, वो क्या है बच्चे आपकी? एक तो चेस्ट की कैविटी है, चेस्ट है पूरा का पूरा आपकी थॉरक्स, और नीचे बच्चे आपका एब्डोमेन है। तो थॉरक्स की एंटीरियर वॉल है, थॉरक्स की दो साइडों पे जिस जगह पे आपका अपर लिम्ब आके अटैच होता है थॉरक्स पे, वहां पे बच्चे आपकी लैटरल वॉल है और पीछे की तरफ थॉरक्स की पोस्टीरियर वॉल है। इसी तरह बच्चे आपकी एब्डोमेन की एंटीरियर वॉल है, लैटरल वॉल है और पोस्टीरियर वॉल है। तो बच्चे आपके जितने भी डॉर्सल रेमाए हैं ना, डॉर्सल रेमाए हमेशा सप्लाई करते हैं बच्चे, मैं यहाँ पे छोटा सा करके लिख रहा हूँ कि पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल को और बच्चे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को। लेकिन बच्चे जो आपका वेंट्रल रेमस होता है ये हमेशा सप्लाई करता है एंटीरियर और लेटरल थोरेसिक वॉल को और एंटीरियर और लेटरल एब्डोमिनल वॉल को। ठीक है, तो बच्चे आप ये देखें कि इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास ये सामने आया कि डॉर्सल रेमस पीछे पूरी बैक के लिए है और वेंट्रल रेमस आगे और साइडों के लिए है। दूसरी चीज बच्चे, अगर आपसे कभी एग्जामिनर ये पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेंट्रल रूट एंड वेंट्रल रेमस, तो आपने ये कहना है कि वेंट्रल रूट ऑलवेज कंटेन्स प्योर मोटर फाइबर्स बट ventral ramus always contains sensory as well as motor fibers, यानी कि it contains mixed fibers। इसी तरह बच्चे यही वाला डिफरेंस आपका डॉर्सल रेमस के लिए है और डॉर्सल रूट के लिए है। और बच्चे तीसरा आपका जो वाइवा का क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको पहले ही आंसर कर चुका हूँ कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन अगर एग्जिस्ट करता है तो वेंट्रल रूट गैंग्लियन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि इन रेमाए से निकलता क्या है। जी, सबसे पहले बच्चे हम लोग ब्रांचेस पढ़ते हैं कि डॉर्सल रेमाए की ब्रांचेस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे आप लोग ये कंसिडर कीजिए कि मैं थोरेसिक नर्व पढ़ा रहा हूँ,
हर जगह पे थोरेसिक, लंबर, सर्वाइकल रीजन में स्पाइनल नर्व ऐसी ही होती है, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल एज्यूम कर लीजिए कि मैं आप लोगों को ये थोरेसिक रीजन की पढ़ा रहा हूँ, या फिर बच्चे अभी फिलहाल कुछ एग्जांपल्स मैं थोरेसिक कोड करूंगा, कुछ जगह पे मैं लंबर कोड करूंगा, ठीक है। तो बच्चे अभी आप लोग देखें कि मैं थोरेसिक अगर पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे थोरेसिक लेवल पे क्या होता है बेसिकली, कि जो आपका डॉर्सल रेमस होता है ना, तो पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल पे, पोस्टीरियर चेस्ट की वॉल पे दो ब्रांचेस के अंदर बच्चे डिवाइड कर जाता है। कौन कौन सी बच्चे? एक होती है इसकी मीडियल ब्रांच, दूसरी इसकी होती है लैटरल ब्रांच। अब इनका काम क्या है बच्चे? काम इनका बेसिकली ये है कि जो आपका मीडियल ब्रांच होती है और लैटरल ब्रांच, इन दोनों ने दो फंक्शन परफॉर्म करने हैं। या तो इन्होंने मसल्स को सप्लाई करना है बैक के, या इन्होंने बैक की जो स्किन है उसको क्यूटेनियस इनर्वेशन देनी है। अब बच्चे आप देखें कि ये फंक्शन ये लोग कैसा पूरा करते हैं। बच्चे T1 से लेके, ये देखें मैं मीडियल की अभी बात कर रहा हूँ, मीडियल जो आपकी ब्रांच होती है डॉर्सल रेमस की, ये T1 वर्टेब्रा से लेके T6 वर्टेब्रा तक जितने भी आपके मसल्स होते हैं और जितनी भी आपकी स्किन आती है, तो बच्चे वहां पे ये सप्लाई कर रही होती है बेसिकली मस्कुलर ब्रांचेस, यानी कि T1 से T6 तक जितने भी आपके मसल्स आ रहे हैं ये उनको सप्लाई कर रही है, ठीक है। और बच्चे T7 से लेके T12 तक आपकी जो मीडियल ब्रांच होती है डॉर्सल रेमस की, ये क्यूटेनियस इनर्वेशन दे रही होती है, ठीक है। क्यूटेनियस को बच्चे मैं यहाँ पे पिंक से लिख रहा हूँ, यानी कि स्किन सप्लाई कर रही होती है T7 से T12 तक के वर्टेब्रा के ओवरलाइन मसल्स की जो स्किन होती है उसको। इसी तरह बच्चे जो आपकी लैटरल ब्रांच होती है डॉर्सल रेमस की, ये T1 से लेके T6 तक जो होती है ये क्यूटेनियस होती है, ठीक है। और बच्चे आपका T7 से लेके T12 तक बच्चे ये सप्लाई करती है मस्कुलर ब्रांचेस, ये आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बच्चे मैं दोबारा मस्कुलर को M से लिख देता हूँ। ये तो बच्चे हमने डिवीजन कर ली कि पोस्टीरियर आपकी थॉरक्स पे ये डिवीजन है। इसी तरह बच्चे आपके लंबर रीजन के अंदर भी मीडियल और लैटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो मिलजुल के आपस में कोऑर्डिनेट करके सप्लाई करती हैं क्यूटेनियस और साथ ही साथ बच्चे मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अब हम देखते हैं कि वेंट्रल रेमस क्या करता है। वेंट्रल रेमस की बच्चे आपने एक बात पहले याद रखनी है, आप लोगों को एक जनरल डिवीजन बता दूं कि वेंट्रल रेमस की बच्चे आगे से फर्दर दो तरह की ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी बच्चे? एक होती हैं आपकी वेंट्रल या आप कह लें एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, और एक होती है पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई, ठीक है। ये बच्चे आप लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। वेंट्रल रेमस की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। वेंट्रल रेमस की बेसिकली दो तरह की क्लासिफिकेशन है। इसकी नर्व्स को समझने की पहली क्लासिफिकेशन मैं अभी करा रहा हूँ, दूसरी डायग्राम में कराऊंगा। वेंट्रल रेमस से बच्चे दो डिविजन निकलती हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। अब बच्चे ये याद रखना ये डिवीजन है, ठीक है। और दूसरी होती है बच्चे पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने बच्चे एक बात पढ़ी हुई है लोअर लिम्ब के अंदर कि जो टिबियल नर्व होती है बच्चे वो क्या होती है? वो होती है बच्चे एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4, L5, S1, S2, S3। क्या मतलब है इस बात का? कि बेसिकली टिबियल नर्व जो होती है वो L4, L5, S1, S2, S3 इन 5 वर्टेब्रा के लेवल पे बच्चे, अब मैं लंबर वाली एग्जांपल यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट देने के लिए। इन 5 वर्टेब्रा के लेवल पे बच्चे वो अराइज करती है आपके वेंट्रल रेमस से और वेंट्रल रेमस की एंटीरियर डिवीजन से। इसीलिए बच्चे आप कहीं किसी भी बुक से ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि टिबियल नर्व की डेफिनेशन में या इसके ओरिजिन में लिखा होता है कि बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से मुराद यही वेंट्रल रेमाई है। वेंट्रल रेमस को हम एंटीरियर रेमस भी कहते हैं, ठीक है। रेमाई ऑफ L4, L5, S1, S2। तो टिबियल नर्व तो बच्चे यहाँ से अराइज करेगी, मतलब ये आपको समझाया है मैंने कि वेंट्रल रेमस, ये आप लोगों को बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होता एमसीक्यूज के अंदर कि कौन सी नर्व जो है वो पोस्टीरियर डिवीजन से अराइज कर रही है, कौन सी एंटीरियर डिवीजन से, कौन सी वेंट्रल रेमस से, कौन सी डॉर्सल रेमस से। इसलिए बच्चे ये मैंने टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अच्छा, और एमसीक्यूज के अंदर ये बहुत ज्यादा आता है। इसी तरह बच्चे जो आपकी काउंटर पार्ट इसकी नर्व है कॉमन पेरोनियल नर्व, जो कि शार्टिक नर्व की दूसरी ब्रांच है, उसकी बच्चे लाइन क्या लिखी होती है आपकी बुक्स में कि इट इज फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। पोस्टीरियर डिवीजन का बच्चे अब ये मतलब है कि ये यहाँ से अराइज करेगी लेकिन वेंट्रल रेमाई की ही पोस्टीरियर डिवीजन से। बच्चे अक्सर इस बात को कंफ्यूज कर देते हैं, मैं आप लोगों को मिसकॉन्सेप्शन बता रहा हूँ जो बच्चे फेस करते हैं, जो बच्चे क्रिएट करते हैं। वो ये समझते हैं कि जैसे जो टिबियल नर्व है ना वो वेंट्रल रेमस से अराइज कर रही है और जो कॉमन पेरोनियल है वो डॉर्सल रेमस से। नो, इट इज नॉट लाइक दिस।
बच्चे वेंट्रल डेमस की ही फर्दर दो डिविजन होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इन्हीं से अराइज कर रही है। ठीक है, ये तो बच्चे आपकी थी वेंट्रल डेमस की एक तरह की डेफिनेशन। अगर मैं आप लोगों को नर्व की फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो बेसिकली ये उसके लिए मैंने बताया। लेकिन वेंट्रल डेमस की कुछ और भी क्लासिफिकेशन है नर्व की, जिस तरह ये सप्लाई करती है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने डॉर्सल डेमस में पढ़ा कि उनकी मस्कुलर और क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह इसकी भी होती हैं, वो हम अभी आगे देखते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि ये जितना मैंने आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बताया है, मैं ब्लू कलर के अंदर इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारा बच्चे आपका जो स्ट्रक्चर है ना, खासतौर पर जो और जो आपकी वेंट्रल डेमस की फर्दर जो ब्रांचेस होंगी, ठीक है, ये सारी बच्चे आपकी एक आपकी स्पाइनल नर्व कहलाती है। ठीक है, इसी तरह बच्चे आपके स्पाइनल कॉर्ड के दूसरी तरफ दूसरी स्पाइनल नर्व अराइज करती है, यानी कि राइट साइड पे राइट साइड की, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड की। ये बच्चे पूरी आपकी एक स्पाइनल नर्व है। और याद रखिएगा कि आपको प्रॉफ के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ डर्माटोम। डर्माटोम हम किसे कहते हैं? फाइनल ईयर के अंदर बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल ये समझ नहीं होती कि डर्माटोम किसे कहते हैं। एन एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व इज नोन एज अ डर्माटोम। क्या मतलब है बच्चे इस बात का? जरा गौर से आप लोग ये देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग का ये मैंने थोरेसिक कैविटी बनाया है, यहाँ पे मेनूब्रियम स्टर्नाई है, यहाँ पे बॉडी है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर ये आपकी T4 की डर्माटोम है, T4 थोरेसिक 4 वर्टेब्रा और थोरेसिक 4 स्पाइनल नर्व की डर्माटोम है, तो इससे मेरी बेसिकली ये मुराद होगी कि यहाँ पे बच्चे आपकी जो पूरी की पूरी स्पाइनल नर्व है T4 वर्टेब्रा की, वो यहाँ के मसल्स को सप्लाई करेगी, वो यहाँ के जॉइंट को सप्लाई करेगी, वो यहाँ की क्यूटेनियस इनर्वेशन देगी, वो यहाँ पे एंटीरियरली भी सप्लाई करेगी, पोस्टीरियरली भी सप्लाई करेगी और लैटरली भी सप्लाई करेगी। वो यहाँ पे कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस भी दे सकती है, वो यहाँ पे जो आपकी आर्टरीज गुजर रही होंगी उनको वास्कुलर ब्रांचेस भी दे सकती है। ये बच्चे आपकी एक स्पाइनल नर्व की डेफिनेशन है, एक डर्माटोम की, सॉरी। An area of skin supplied by a single spinal nerve is known as dermatome. अब प्रॉफ में आपको क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ डर्माटोम एंड अ क्यूटेनियस इनर्वेशन। क्यूटेनियस इनर्वेशन और डर्माटोम में फर्क क्या होता है, वो समझने के लिए बच्चे मैं डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा। काइंडली आप लोग देखिएगा कि दोबारा स्पाइनल कॉर्ड मैंने बनाई, ये इसका अंदर मैंने ग्रे मैटर शो किया, स्पाइनल कैनाल शो किया, ये बच्चे आपकी डॉर्सल रूट शो की, ये मैंने वेंट्रल रूट शो की, इन दोनों के मिलने से आपका ट्रंक बन गया। ट्रंक से बच्चा आपका डॉर्सल डेमस निकला, वेंट्रल डेमस निकला। अब देखें वेंट्रल डेमस की फर्दर ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। वेंट्रल डेमस बच्चे जो जो ब्रांचेस देता है वो मैं ना इस तरफ शो कर रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड के उस तरफ नहीं जा रहा सिर्फ, वरना स्प्रेड तो ये उस तरफ ही करती है। पहली ब्रांचेस बच्चे जो ये देती है तो वो होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व, यानी कि लेटरल साइड ऑफ थॉरैक्स और एब्डोमेन को सप्लाई करने के लिए। दूसरी नर्व जो बच्चे ये देती है आगे की तरफ, बच्चे ये मैं सीक्वेंस में नर्व नहीं बता रहा, बस वैसे ही आप लोगों को ब्रांचेस दिखाने के लिए बता रहा हूँ। आगे की तरफ बच्चे ये देती है एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, जो कि आपके थॉरैक्स और एब्डोमेन के एंटीरियर वॉल को सप्लाई करते हैं। तीसरी ब्रांचेस जो बच्चे ये दे सकती हैं वो होती है मस्कुलर नर्व, यानी कि आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और चेस्ट पर जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए। चौथी ब्रांच जो बच्चे ये दे सकती हैं वो होती हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस। आर्टिकुलर ब्रांचेस बच्चे हमेशा जॉइंट्स के लिए होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके चेस्ट के ऊपर जो जॉइंट्स बनते हैं छोटे छोटे, जैसे हम कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स हैं, तो इनको सप्लाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन एब्डोमेन के इंटीरियर वॉल पे तो कोई बोन नहीं है, तो वहां पे हम लोग जॉइंट स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन बच्चे नीचे की तरफ प्यूबिक सिम्फसिस को ये देख सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे इनकी एक और तरह की जो ब्रांच होती है वो होती है कम्युनिकेटिंग नर्व। और कम्युनिकेटिंग नर्व बेसिकली इसलिए होती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ये T1 की स्पाइनल नर्व है, ये T2 की स्पाइनल नर्व है, तो बच्चे इनका आपस में भी तो कनेक्शन होना चाहिए ना, एक हार्मोनियस कनेक्शन के लिए। तो जो ये ब्रांचेस आपस में शेयर करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग नर्व। ये था बच्चे आपका पूरे का पूरा टॉपिक स्पाइनल नर्व का, उसकी पूरी ब्रांचेस मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। और साथ बच्चे एक और बात आपको बताऊं कि जो आपकी डेफिनेशन थी क्यूटेनियस इनर्वेशन की, वो क्या होती है। क्यूटेनियस इनर्वेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एन एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल पेरिफेरल नर्व। तो बच्चे पेरिफेरल नर्व हम इस केस में इन सब को पेरिफेरल नर्व कहते हैं। ये सारी आपकी पेरिफेरल नर्व हैं जो कि स्पाइनल नर्व से फर्दर ब्रांचेस अराइव कर रही हैं। लेकिन बच्चे आपने याद रखना है कि क्यूटेनियस इनर्वेशन के अंदर आपने सिर्फ क्यूटेनियस नर्व का नाम लेना होता है, यानी कि एन एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ पेरिफेरल नर्व दैट इज क्यूटेनियस। तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व वो नर्व्स होंगी जो कि इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेंगी।
दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिस्कस करना था वो है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे रेमस क्या होता है और व्हाइट रेमस क्या होता है। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता कि ग्रे रेमस को हम प्री गैंग्लियोनिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक क्यों कहते हैं। अभी देखें बच्चे, मैं आप लोग को दोबारा बताता हूँ। ये आपकी बच्चे डॉर्सल रूट है, या डॉर्सल गैंग्लियन हो गया, ये वेंट्रल रूट है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से ट्रंक बन गया, ट्रंक के मिलने से बच्चे आपका डॉर्सल रेमस बन गया, या डॉर्सल रूट थी, ठीक है। और ये आपकी वेंट्रल रूट थी, ठीक हो गया। ये आपका डॉर्सल रेमस है और साथ ही साथ ये बच्चे आपका वेंट्रल रेमस है। अब आप लोग देखें मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। बच्चे बॉडी के अंदर आपके बहुत सारे गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक आपके जो गैंग्लियॉन की चेन है जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे थॉरैक्स में पाई जाती है, दैट इज नोन एज थोरेसिक सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। थोरेसिक सिंपैथेटिक चेन बच्चे बेसिकली होता ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ये वर्टिब्रे पड़े हुए हैं ऐसे, वर्टिब्रो का बच्चे ये मैं आप लोगों को एंटीरियर व्यू दिखा रहा हूँ, तो इनके अलोंग ऐसे आपकी चेन रन करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पे आपका एक एक गैंग्लियन होता है। ये जो गैंग्लियन है बच्चे ये बेसिकली सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। आपको पता है ना कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल नर्वस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों शामिल होते हैं। तो बच्चे ये जो आपकी चेन है ये बेसिकली सिंपैथेटिक चेन है जो कि वर्टिब्रा के राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे रन करती है, ठीक है। अब आप ये देखें कि राइट साइड वाली राइट साइड की बॉडी को, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड की बॉडी को सिंपैथेटिक कमांड्स देगी। लेकिन बच्चे हमें ये बेसिकली नहीं पता होता, बेसिकली छोटे बच्चों को, फर्स्ट या सेकंड ईयर वालों को और इवन फाइनल ईयर वालों को, कि सिंपैथेटिक रूट जो सिंपैथेटिक चेन जो बेसिकली आपकी होती है ये करती क्या है। ये देखें बच्चे कि सिंपैथेटिक चेन को मैं यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर शो कर रहा हूँ, ये ऐसे रन करती है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये एक ऊपर से गैंग्लियन आ रहा है, नीचे आया बच्चे, यहाँ पे आपका एक गैंग्लियन है, ठीक है, और ये चेन इस तरह रन कर रही है। मैं इस गैंग्लियन को अपना टारगेट बनाऊंगा और आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा कि इसका वेंट्रल रूट से क्या रिलेशन होता है। बच्चे ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा फिर आपको समझ आएगा। अगर हम लोग रात के वक्त अल्लाह ना करे कोई बंदा किसी वीराने से गुजर रहा है, किसी अंधेरे से या किसी कब्रिस्तान से गुजर रहा है और वहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, अचानक आपके रास्ते के अंदर एक पत्थर आ जाता है, अल्लाह ना करे, या किसी के रास्ते के अंदर कोई इंसेक्ट आ जाता है, कोई स्नेक वगैरह आ जाता है, तो हमें एकदम डर लगता है। जब हमें एकदम डर लगता है बच्चे तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम परेशान हो जाता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से बच्चे, अब आप देखें नॉर्मली जब आप लोग चल रहे थे ना तो आपका वेंट्रल रूट जा रहा था फाइबर्स लेके जिन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना था, और आपका जो डॉर्सल रूट होता है बच्चे ये नॉर्मल सेंसरी अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो गई बच्चे, ब्रेन को कमांड मिला और आपकी ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है ये आपकी सिंपैथेटिक चेन जो होती है, ठीक है। जब ब्रेन को बच्चे अचानक ये कमांड मिला कि आगे तो खतरा है, तो आपके पाँव जो होते हैं वो तेजी का शिकार हो जाते हैं और आप उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन क्रिएट करके आपको एक्टिवेट किया है, ये कैसे किया है बच्चे, इसको इस तरह आप लोग समझें कि बेसिकली वेंट्रल रूट जो होती है ये कुछ फाइबर्स देती है सिंपैथेटिक गैंग्लियन को, जो कि इस गैंग्लियन के लिए क्या होते हैं बच्चे, आफ्रेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, आफ्रेंट। आफ्रेंट का मतलब है कि ये वेंट्रल रूट से कमांड लेके आ रहे हैं, ये आफ्रेंट है। और दूसरा बच्चे ये चूंकि गैंग्लियन है, ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, तो इन फाइबर्स को हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। और तीसरा नाम जो बच्चे इनका होता है जो हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होता वो है व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस। क्या कहते हैं बच्चे इसको, व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये तीन इसके नाम है। प्री गैंग्लियोनिक बच्चे हमने इसको इसलिए कहा है कि ये गैंग्लियन से पहले वाले फाइबर्स हैं, ये अभी गैंग्लियन की तरफ आ रहे हैं। और बच्चे एक चीज को आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, ये आफ्रेंट गैंग्लियन के लिए है, वेंट्रल रूट के लिए आफ्रेंट नहीं है, ठीक है। वेंट्रल रूट से आ रहे हैं गैंग्लियन की तरफ, तो बच्चे ये इन फाइबर्स का नाम है। अब बच्चे जब आपने खतरा डिटेक्ट कर लिया तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन फौरन कमांड वापस भेजता है वेंट्रल रूट को और उसे कहता है जल्दी से फौरन इंपल्सेस भिजवाना शुरू करो मसल्स को, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के जल्दी यहाँ से भागो। तो बच्चे सिंपैथेटिक गैंग्लियन ने जो बेसिकली ये वाला फाइबर वापस भेजा है वेंट्रल रूट को स्टिमुलेट करने के लिए, कमांड देने के लिए, इसे हम कहते हैं कि ये सिंपैथेटिक रूट का इफरेंट फाइबर है, या बच्चे उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, या बच्चे उसका ग्रे रेमस कम्युनिकेंस है, ठीक है। ग्रे रेमस कम्युनिकेंस है, ये बात आपने याद रखनी है बच्चे। जब भी आपसे वाइवा में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट रेमस एंड ग्रे रेमस, तो किसी भी बच्चे को ये नहीं आता। ग्रे रेमस इज बेसिकली एन आफ्रेंट फॉर द सिंपैथेटिक गैंग्लियन
sorry, white ramus is basically an afferent for the sympathetic ganglion, and gray ramus is basically an efferent for the sympathetic ganglion. ग्रे रैमस जो होता है बच्चे, व्हाइट रैमस जो होता है वो कमांड लेके आता है वेंट्रल रूट से, और ग्रे रैमस लेके जाता है वापस वेंट्रल रूट के कमांड को इफेक्ट करने के लिए. दिस इज हाउ योर सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क. आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.